तो फाइनली ब्रॉक लेसनर के फैंस के लिए इस वाली वीडियो के अंदर एक ऐसी न्यूज़ है जो कि तुम लोग कहोगे भाई क्या न्यूज़ दे दी तूने सुबह सुबह, और ये ट्रिपल एच ने खुद ब खुद कहा है। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। फाइनली बीस्टी बॉय ब्रॉक लेसनर वापस आ रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज रिसेंटली ट्रिपल एच की खुद की एक स्टेटमेंट है। लेकिन इस वाली स्टेटमेंट की तरफ बढ़ने से पहले हम लोग बात करते हैं हमारे फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन स्कॉटिश वॉरियर यानी कि ड्रू मैकिंटायर के बारे में। ड्रू मैकिंटायर सीएम पंक का मैच होने वाला है। इनकी जो राइवलरी है, इनका जो फ्यूड है वो ऑलरेडी हम लोग देख रहे हैं। लेकिन अब देखो हुआ क्या रिसेंट टाइम के अंदर कि सीएम पंक की एक अच्छी खासी राइवलरी थी जंगल बॉय के साथ में एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर। अगर तुम्हें याद होगा, अब जंगल बॉय की जो पूरी राइवलरी थी वो बैक स्टेज के ऊपर गई थी। इवन ये वो रीजन भी था कि वो जैक पेरी की इस कंट्रोवर्सी के साथ में सीएम पंक को एईडब्ल्यू से इवेंचुअली रिलीज किया गया था। अब इसके बाद हुआ क्या कि एक बेसिकली अपडेट आई है सामने। अपडेट कह लो या फिर कह लो ड्रू मैकिंटायर ने मॉक किया चीज़ों को लेके। उसका स्क्रीनशॉट तुम लोग देख पा रहे होगे। उन्होंने जैक पेरी के साथ में एक फोटो डाली और कैप्शन में लिखा था इट्स अ रियल फोटो क्राई अस अ रिवर। और क्राई अस अ रिवर एक वो सेंटेंस है जो कि तुम लोग कह सकते हो कि भाई ऐसी चीज़ है ना कि एक रिलेटेबल पूरी चीज़ है। ये डायलॉग एक सॉर्ट ऑफ यूज हुआ था जब सीएम पंक की पूरी कंट्रोवर्सी हुई थी एडब्ल्यू में। लेकिन अब जो ड्रू मैकिंटायर के इस वाली पोस्ट के ऊपर बहुत हिलेरियस वो रिएक्शन सॉर्ट ऑफ आता है, तो इसके ऊपर ड्रू मैकिंटायर ने ट्वीट या फिर पोस्ट जो है वो डिलीट कर दिया। अभी तुम्हें नहीं मिलेगा। अब मुझे नहीं पता कि ड्रू मैकिंटायर ने एक्चुअल में चीज़ें कैसे पुल आउट कर ली है, वाले कि उन्होंने एडब्ल्यू स्टार की फोटो वोटो डाल दी एकदम पर्सनल लेवल के ऊपर चले गए सीएम पंक के भाई देख तूने कंट्रोवर्सी की, मैंने फोटो खिंचा के डाल दी उसके साथ में। तो ये कुछ सीन हुआ था। लेकिन अब ये पोस्ट डिलीटेड है। अब देखो क्या होता है आने वाले टाइम में। लेकिन ये कुछ बातें थी जो कि मुझे लगा बतानी चाहिए। बात हम लोग राउडी रोंडा राउजी के बारे में करेंगे। रोंडा राउजी भी डब्ल्यूडब्ल्यूई से गायब है, उन्होंने लीव कर दिया। उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई की बहुत बार बेइज्जती की, डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसी है वैसी है। लेकिन फाइनली रोंडा राउजी ने एक बार फिर से उनकी डब्ल्यूडब्ल्यूई रिटर्न को लेकर चीज़ें डिस्कस की हैं, या फिर वो रेसल जोन के साथ बात करती हैं। और इस चीज़ के अंदर उन्होंने कहा देखो उनका जो लास्ट रन था डब्ल्यूडब्ल्यूई में उसके अंदर काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें भी थी और काफ़ी सारी बुरी चीज़ें भी थी। उनका जो लास्ट रन था वो विंस, ब्रूस प्रिचार्ड और जॉन लॉरेनाइटिस के साथ में था, जो कि काफ़ी नेगेटिव एक्सपीरियंस था उनके लिए। एंड इवन ये भी कहते हैं कि अभी फिलहाल चलो बाकी तो लोग चले गए लेकिन ब्रूस प्रिचार्ड अभी भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ में काम कर रहा है। ऑफकोर्स यहाँ पर रोंडा राउजी का डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ एक नेगेटिव एक्सपीरियंस तो है, लेकिन ये भी है कि उनका अभी फिलहाल चीज़ें बहुत सही चल रही थी। यानी कि उनकी काफ़ी मेमोरेबल मोमेंट्स भी हैं, मेमोरेबल चीज़ें भी हैं। और उन्होंने काफ़ी लोगों से बात की फीमेल स्टार से, तो उनका मानना ऐसा है कि अब डब्ल्यूडब्ल्यूई की सिचुएशन काफ़ी इंप्रूव हो चुकी है पहले के मुकाबले। तो ऑफकोर्स उतनी एक्साइटेड नहीं है अपने डब्ल्यूडब्ल्यूई कम बैक के लिए। लेकिन हाँ, अगर उन्हें मौका मिलता है, अगर उन्हें ऐसा लगता है कि भाई उन्हें करनी चाहिए चीज़ें और उन्हें वापस आना चाहिए, तो रोंडा रोजी इस चीज़ को फिगर आउट करेंगे। एंड मे बी जब चीज़ें डिफरेंट हो चुकी हैं तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कम बैक करने का सोचेंगी। तो ये कुछ अभी फिलहाल बातें रोंडा राउजी की तरफ से आई हैं सामने कि हाँ भाई चीज़ें अगर डिफरेंट हो चुकी है तो रोंडा राउजी भी कम बैक करना चाहेंगे। पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई को लेके उन्होंने बहुत सारी बेइज्जती की हैं, तो मुझे लगता नहीं जेन्युइनली कि ट्रिपल एच उस चीज़ को इग्नोर करके साइन करवाएंगे। बाकी देखो क्या होता है। अभी फिलहाल रोंडा राउजी के लेकर और उनके डब्ल्यूडब्ल्यूई कमबैक को लेकर मैं तुम लोगों को ये अपडेट दे सकता हूँ। अब चलो बात करते हैं इसके बाद वाली स्टोरी की तरफ। इस बार सीएम पंक के बारे में जुड़ी है। हमारे बेस्ट इन द वर्ल्ड जो है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर है, वो भी समर स्लैम के अंदर compete करेंगे। लेकिन शायद तुम्हें सरप्राइज लगेगा कि सीएम पंक को डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया है। अब यहाँ बड़ी चीज़ ये कि न्यू कॉन्ट्रैक्ट तब ऑफर हुआ है जब ऑलरेडी 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट था सीएम पंक का डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ में। अराउंड जो सीएम पंक ने लास्ट ईयर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ वो एक्सपायर होने वाला था 2025 या 26 के अराउंड में। लेकिन अब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जब न्यू कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया उसका बेसिकली रीजन ये है कि जो सीएम पंक है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए बहुत अच्छे नंबर ड्रॉ कर रहे हैं, मर्चेंडाइज सेलिंग अच्छी है और डब्ल्यूडब्ल्यूई उनके मैक्सिमम जो इंपैक्ट डिलीवर कर पा रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा खुश है। सो दैट्स व्हाई डब्ल्यूडब्ल्यूई ये चीज़ सोच रही है कि भाई अब इतनी सारी चीज़ें हो गई तो क्यों ना न्यू कॉन्ट्रैक्ट न्यू डील साइन कर ली जाए। अब इस न्यू डील न्यू कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या चीज़ें बढ़ी हैं क्या चीज़ें घटी हैं ये बात कंफर्म नहीं है। लेकिन हाँ ये वो रीज़न है बस 2-3 चीज़ें कि क्यों डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने इन चीज़ों किया और क्यों एक न्यू एक सॉर्ट ऑफ तुम कह सकते हो करने के बारे में सोचा है डब्ल्यूडब्ल्यूई ने न्यू कॉन्ट्रैक्ट हमारे सीएम पंक के साथ में। बाकी ब्रॉक लेसनर को लेकर आज की हमारी फाइनल स्टोरी जुड़ी है। बीस्टी बॉय ब्रॉक लेसनर डब्ल्यूडब्ल्यूई कमबैक उनका भी हमें इंतजार है। और फाइनली एक बहुत अच्छी न्यूज़ आई है सामने लेसनर को लेकर। हो गया मेल स्पोर्ट्स के ऊपर ट्रिपल एच का एक सॉर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन या इंटरव्यू हुआ है और यहाँ पर ट्रिपल एच से पूछा जाता है कि भाई आपका सीन क्या, मतलब क्या ब्रॉक वापस आएंगे या फिर नहीं। तो यहाँ पर वो कहते हैं देखो ब्रॉक का जो मन होता है वो करता है, ब्रॉक जब आना होता है तब वो करता है, मतलब उसकी लाइफ उसकी ज़िंदगी उसकी चीज़ें वैसी ही चलती हैं। इवन ट्रिपल एच से कहते हैं उनके हिसाब से भी फिलहाल कनाडा में होगा, उसके बच्चों का जो हॉकी वॉकी गेम है उसको देखने जाएगा, अपनी वो लाइफ इंजॉय कर रहा है। लेकिन जब भी ब्रॉक को ऐसा लगे कि उसे कुछ करना है तो वो हाँ हम लोग कॉन्वर्सेशन के लिए हमेशा रेडी हैं और देखते हैं आगे किस तरीके से चीज़ें होती हैं। तो ये कुछ बातें ट्रिपल एच ने कही हैं, यानी कि अब ट्रिपल एच ने जो गिले शिकवे थे ना उनके केस वेस को लेकर लग रहा है वो खत्म कर दिए हैं। अब उनका ये कहना है कि भाई
ब्रॉक का जैसे ही मन होगा, ब्रॉक आज कह रहा है कि भाई मुझे वापस आना है, तो मैं आज प्लान बनाना चालू कर दूंगा, मैं आज ब्रॉक के साथ बात कर लूंगा, ब्रॉक को कल आना है, तो हाँ वो चीज़ें भी फिगर आउट हो जाएंगी। तो सबसे अच्छी न्यूज़ बस यहाँ पर ये है कि अब WWE ओपनली, ट्रिपल एच ओपनली बात कर रहे हैं कि हाँ भाई हम लोग चाह रहे हैं कि तुम वापस आ जाओ ब्रॉक, अगर तुम्हें आना है हम लोग कॉन्वर्सेशन के लिए रेडी हैं। अब ब्रॉक कब डिसाइड करते हैं, ये तो उनकी मर्जी है, उनका मूड है, लेकिन ये चीज़ पूरी तरीके से कंफर्म करती है कि चांस अभी स्टिल है हमारे बीस्टी बॉय के एक बार फिर से कमबैक का। क्या तुम लोग खुश हो इस वाली न्यूज़ के बाद या फिर नहीं? अपना ओपिनियन बताना कमेंट सेक्शन में। जेन्युइनली मुझे लगा कि ब्रॉक के फैंस इसके न्यूज़ को सुनकर बहुत ज़्यादा एकदम एक्साइटेड हो जाएंगे, लेट्स गो बीस्टी बॉय इज बैक। वैसे समर स्लैम आ रहा है, समर स्लैम में आ जाए तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर तुम लोग को ये वाली वीडियो पसंद आई है, वीडियो को नीचे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन को कर दो ऑन। अब मैं तुमसे मिलता हूँ आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।